बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें, आप इस तरह की वीडियोज़ ला सकें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और इस व्लॉग के अंदर जो है वो मैं बहुत अहम खबरें देने वाला हूँ आपको। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ जो है वो लास्ट पे शेयर करूँगा और वही इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ज़रूर देखना है। और कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बता दूं कि जो मैं लास्ट पे रखने वाला हूँ उसमें यह कि ARY के बहुत अहम तरीन सीनियर सहाफ़ी को जो है वो गायब कर दिया गया है। क्यों गायब किया गया है, कहाँ से गायब किया गया है और रीज़न उसके पीछे क्या है, ये आज आपके सामने मैं रखूँगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टर्निंग पॉइंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिनों के आगाज़ जो हैं वो अब हो चुका है और वो कैसे हुआ है, उसके सबूत क्या हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले जो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ वो ये है कि भीख में बनने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सेल्फ इस्टीम कितनी है। और ये जो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, जो इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, ये खुद किस कदर जो है वो कहाँ पे खड़े हैं और ये क्यों जो वो चीज़ें, इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, क्या इनको ये बातें करनी चाहिए, ये आज आपको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो सिंध के अंदर बहुत अहम केस था आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर जो बहुत तगड़े रिमार्क्स आए हैं जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जानिब से, वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो इस वक्त अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं, नामजद हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, नंबर गेम्स में भी वो आके हैं। लेकिन ये अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की। वो कहते हैं कि जी कोई भी किसी किस्म की बात ना करे कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है, जो हो चुका है उसको भूल जाएं। और भूलने की वजह ये बताते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा। अब मैं अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि सियासी इस्तेहकाम के लिए सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर आप ये देखिए कि इनकी 34 सीटें हैं टोटल। मैं 17 सीटें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 17 क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो एक सियासी मूव हो सकता है उनका। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक्चुअल उनके पास फॉर्म 45 के ऊपर सीट्स हैं वो जस्ट 34 है। वो 34 सीट्स के ऊपर जो है वो हुकूमत बनाने की बातें कर रहे हैं। और अब अगर उनको कहीं से जोड़ तोड़ के इनको जो है वो 80 के करीब इनको सीट्स दे भी दी गई हैं, तो क्या ये सिंपल मेजॉरिटी में है? नहीं। क्या इनका हक बनता है कि ये कहें कि हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और हम जो है वो सियासी इस्तेहकाम को कायम करने के लिए जो है गवर्नमेंट बनाते हैं और आप हमारा साथ दीजिए, आप हमें वोट दीजिए? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी और जमात नहीं है, क्या और कोई काबिल लोग नहीं है जो वज़ीर आज़म बन सकें? अगर सियासी इस्तेहकाम की अगर ये बात करते हैं तो सियासी इस्तेहकाम तो इस तरह से होना चाहिए था कि इनसे जो मेजॉरिटी में लोग हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको ये खुद वोट करते हैं। अगर इनको पाकिस्तान की इतनी फ़िक्र होती, अगर पाकिस्तान के मामलात की इतनी फ़िक्र होती, तो ये कहते हैं कि भाई आप आएँ, आप मेजॉरिटी में हैं, हम आपको वोट करते हैं। लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है वो इस किस्म की कोई जो है वो मैं समझता हूँ क्वालिटी नहीं है और ना ही इन्होंने इस किस्म का कोई भी इनिशिएटिव लिया। खैर, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, मैं वज़ीर आज़म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल परसों भी उनको वज़ीर आज़म कहना ही है। तो वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब है, अब उनकी आप हालात ये देख लें कि वो बातें करते हैं सियासी इस्तेहकाम की, और मैं समझता हूँ कि उससे बढ़ के एक जो हैरानकुन बात है कि बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा बने, लेकिन फिर भी वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस लूली लंगड़ी गवर्नमेंट का हिस्सा बन के जो आइंदा आने वाले दिनों में अपनी सियासत ख़राब करें। लेकिन फिर भी आप सोचिए एक दफ़ा कि वो ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसकी वजह से वो जो है वो इनको वोट भी कर रहे हैं, कोई सीट भी नहीं ले रहे, कोई वजारत भी नहीं ले रहे, सिर्फ आइनी ओहदे ले रहे हैं जो उनका एक सियासी मूव है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ले रहे हैं और फिर भी इनको वोट कर रहे हैं। उनके लिए मैं समझता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना आसान नहीं था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो नंबर गेम्स भी इनसे ज़्यादा थी, तो फिर उनको वोट करते और फिर आगे बढ़ते, सियासी इस्तेहकाम को जो है वो कंट्रोल करते। अब ये शहबाज शरीफ साहब को नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करते या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दावत देते कि मिल के गवर्नमेंट करनी है। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको भीख में मिली हुई गवर्नमेंट है, इनको भीख में मिली हुई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट के जो है वो उसको संभालते हुए जो आप अपने आप को बयानात दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए, जो है वो धांधली को छोड़ देना चाहिए, और वो से कहते हैं कि मूव ऑन करना चाहिए। भाई कैसे मूव ऑन हो? आप 70% धांधली को कैसे कह सकते हैं कि मूव ऑन किया जाए?
अगर मूव ऑन करना है तो फिर जो जमात मेजॉरिटी में थी उनको आप कहते कि भाई आप धांधली को छोड़ें, हम आपकी गवर्नमेंट बना रहे हैं, आप आएँ, आप गवर्नमेंट करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें, पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर करें और इन चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ढिठाई है इनकी कि ये वो जो है वो मूव कर रहे हैं जो जिसकी वजह से पाकिस्तान अब तक तरक्की नहीं कर सका। यानी 75 सालों से यही चलता आ रहा है कि लोग किसी और को वोट करते हैं, गवर्नमेंट कोई और बन जाती है। यही वजह है कि जब लोग शोर करते हैं तो फिर इंटरनेशनली जो है वो इन चीज़ों को लोग देखते हैं और फिर वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं देते। अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक केस था जो इंटरनेट बंद करने के हवाले से था कि इंटरनेट किसने बंद किया है, हमें उसकी वजाहत दी जाए। तो पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट है सिंध है, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन सारी जमातों के ऊपर जो है वो इसका नज़ला गिर रहा है और उसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अब जो वहाँ के निगरान गवर्नमेंट थी उसको तलब कर रखा था, उनसे जवाब मांग रखा था सिंध हाई कोर्ट ने। उन्होंने आज उससे पूछा कि बताएं जी क्यों आपने ये बंद किया इंटरनेट। तो उन्होंने कहा कि हमने तो इंटरनेट बंद किया है वफाकी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर। तो फिर उसके ऊपर जो है वो जस्टिस साहब जो है वो बड़ा सीख पा हुए, उन्होंने फिर अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर आपने इसी तरह गवर्नमेंट्स बनानी है, अगर आपने इसी तरह सियासत करनी है, इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर आपको इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। आपने इंटरनेट बंद किया जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोग वोट देने से भी कई लोग कई जगह पे महरूम हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपने इंटरनेट बंद किया, जो एक डिजिटल कैंपेन चलती होती है सियासी पार्टियों की, अपने वोटर्स को कैच करने के लिए वो बुलाते हैं, वो भी ना हो सका। तो उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत ज़्यादा नुकसान करवाया और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जो है वो हमें वफाकी हुकूमत ने कहा। तो जब वफाकी हुकूमत से बात हुई तो उन्होंने कहा हमने तो सूबाई हुकूमत को कोई अहकाम जारी नहीं किए। तो जिसके ऊपर फिर जो है वो मज़ीद इसको जो है वो इस पर जो है वो गुस्सा हुए जस्टिस साहब और उन्होंने इस केस को जो है वो फिर मुलतवी कर दिया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा किसका हुआ ये हमने देख लिया है। और आप भी जानते हैं, समझ बूझ रखते हैं कि अगर वफाक कह रही कि हमने नहीं कहा, सूबाई गवर्नमेंट कह रही कि हमने नहीं कहा, तो फिर ये किसके कहने के ऊपर इंटरनेट बंद हुआ ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। अब जो मेन खबर है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं और इसके ग्रीन सिग्नल जो हैं वो अब सबको शो होना शुरू हो चुके हैं। और जिसका सबूत जो ये है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 1.5 साल से जो है वो साइडलाइन करवाया हुआ था पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और पाकिस्तानी किसी भी इदारे के ऊपर या कहीं भी पब्लिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नमूदार नहीं होने दिया जा रहा था। तो अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ चली है, जियो न्यूज़ के ऊपर चली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए जो वज़ीर आला हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को तो धोया ही है और उन्होंने साथ साथ जो है वो उनकी औकात बताई है। उन्होंने कहा कि जी जो मियाँ साहब हैं अब वो वापस जा रहे हैं। वो तो कहते थे कि मैं अपने वतन आया हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब को जो है वो पहले कहते थे कि मेरी कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब हर जगह उनकी प्रॉपर्टी निकल आई है। फिर उन्होंने कहा कि मरियम बीबी कहती थी कि हमने ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये एक सिक्के के दो रुख हैं, यानी ये आपस में मिले हुए हैं, ये जस्ट लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर इन्होंने ये बात की है और ये करती रही हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी को गालियां देते थे अपने डिजिटल अपने कैंपेन्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सारे मिलके अब गवर्नमेंट बना रहे हैं तो ये किस मुंह से गवर्नमेंट बना रहे हैं और मरियम बीबी किस मुंह से वज़ीर आला बन रही है। और सेम बात वही मियाँ असलम इकबाल साहब ने कहा कि ये भीख के अंदर जो है वो इनको गवर्नमेंट मिल रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट जो है वो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने कहा आगे, उन्होंने कहा कि बातों बातों में उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब होंगे और वो जल्द बाहर रहेंगे। अगर एक बंदा मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जियो न्यूज़ के ऊपर ही बैठ के ये बातें कर रहे हैं, तो जियो न्यूज़ उसको चला भी रहा है, तो उसके पीछे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक कहानी है और समझने वालों के लिए इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब ग्रीन सिग्नल जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। यानी
आप ये देख लें कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अचानक से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स जो है वो इदारे रखने लग गए हैं। जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट्स या जो जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, अब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम आना शुरू हो चुका है। इमरान खान जिसके नाम के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, उसका नाम भी आना शुरू हो चुका है। अब इसके पीछे जो है वो एक बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं जो वक्तन फ़ौक्तन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो समझने की बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल्स आना शुरू हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट संभालने वालों के लिए और जो मिल के गवर्नमेंट्स बना रहे हैं उनके लिए, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिर से जो है वो अब हमें नज़र आ रही है और इदारे भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जिसका सबूत मैं आपको बता देता हूँ कि जो फैसल जावेद साहब हैं ना, मैं किसी एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ अहम शख्सियत की आपको मैं बात बता रहा हूँ। फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है वो बहुत अहम रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के साथ बहुत क्लोजली रहने वाले फैसल जावेद साहब अपनी दाढ़ी बढ़ा के हमें नज़र आए हैं। काफ़ी अरसे के बाद वो अचानक से मंजर आम पर आए हैं और फिर जो है वो अब वो बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, अपने ट्वीट्स भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि कल यानी रात को जो है वो एक तस्वीर सामने आती है। मेरा ख्याल है वो अभी तस्वीर इसलिए लोगों तक भी नहीं पहुंची कि ट्विटर बंद है, एक्स के ऊपर पाबंदी है, तो शायद इसलिए भी थोड़ा जो है वो सर्कुलेशन इस वक्त स्लो है। तो मुराद सईद साहब जो है वो एक मौलाना की शक्ल में ऐनक लगाई हुई थी, उन्होंने फुल दाढ़ी थी उनकी, तो वो एक मौलाना की शक्ल में जो है वो वाज़ेह तौर पे सामने आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे रहनुमा जिनके ऊपर संगीन नताइज के जो है वो केसेस थे, अब वो सामने आ चुके हैं और इदारे भी इनके ऊपर किसी किस्म का जो है वो क्रैकडाउन नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये फिर इसके बैकग्राउंड के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हमें तो सिर्फ यही समझ आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो वो सॉफ्ट कॉर्नर्स जो है वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। एयरवाई के एंकर जो हैं वो उनको ऑफ एयर किया गया है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, उनको एयरवाई से उड़ा दिया गया। और ये सेकंड मेरी टॉप स्टोरी है कि एयरवे के ऊपर से अब वो हमें नज़र नहीं आएंगे। द रिपोर्टर्स के अंदर वो बैठते थे, ये वही शो है जिसके अंदर साबिर शाकर और वो जो दूसरे उनके साथी एक आरफ हमीद भट्टी साहब वो बैठते थे। तो अब जो है वो उनकी जगह चौधरी गुलाम हुसैन साहब बैठ रहे थे और उनकी वजह से इस प्रोग्राम की बहुत रेटिंग थी। अब उनको भी यहाँ से फ़ारिग कर दिया गया है। एयरवे इंतज़ामिया है वो अंदर खाते यही बता रही है कि उनको ऑफ एयर कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान जो हमारे एयरवाई है, एयरवाई के जो रिपोर्टर्स हैं, एयरवाई का स्टाफ है, एयरवाई की प्रोडक्शन की टीम्स हैं, उनसे मेरी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि गुलाम हुसैन साहब जो है वो बाकायदा तौर पे एक हफ़्ते की छुट्टी पे हैं, लेकिन दर हकीकत बात ये है कि उनकी पक्की छुट्टी करवा दी गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारी ख़बरें थी जो आपके सामने मैंने रखी। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हों, कंटेंट पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।